हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम सीटेट पेपर 1 ईवीएस 4th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 11 डिस्कस करने जा रहे हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कभी डिस्कस नहीं हुए हैं सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इस चैप्टर में, जिसका नाम है वैली ऑफ फ्लावर, जिसे उत्तराखंड को कहते हैं वैली ऑफ फ्लावर। और जो पॉइंट्स नहीं आए हैं सो हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में उन पे क्वेश्चंस बने, इसलिए हम सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक एक मार्क जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सो डिटेल में सारे पॉइंट कवर करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी। सो इस चैप्टर में हम जो स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, हम स्टेट को मैप में एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं पेपर में। सबसे पहले है उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो कैपिटल है वो देहरादून है, ये भी आपको पता होना चाहिए कैपिटल्स, ठीक है। तो यहाँ मैप में लोकेशन आप देख सकते हो। उत्तराखंड जो है वो है नॉर्थ में आ रहा है, ठीक है, ये आपका नॉर्थ साइड है उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूपी। यूपी उत्तर प्रदेश के जो कैपिटल है वो है लखनऊ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिहार, इसका कैपिटल है पटना। इसका भी जिक्र हुआ है इस चैप्टर में इन स्टेट्स का, तो इनके मैप लोकेशन आप बिल्कुल चैप्टर वाइज जो स्टेट आ रहे हैं उनके मैप लोकेशन आपको पता होना चाहिए। ये ईस्ट में आ रहा है बिहार। नेक्स्ट है आपका केरला, जो कि है साउथ में, इसका कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, ओके। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कैपिटल है मुंबई, वेस्ट में आता है ये, यहाँ आप देख सकते हो। तो इन स्टेट का आपको कैपिटल पता होना चाहिए, इनकी मैप लोकेशन आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्थ में है। उत्तराखंड को फूलों की वादी कहते हैं, वैली ऑफ फ्लावर जिसे चैप्टर का नाम है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फूलों की वादी को ही उत्तराखंड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका बिहार। बिहार से रिलेटेड मधुबनी पेंटिंग से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। मधुबनी पेंटिंग जो है ये बिहार के की डिस्ट्रिक्ट मधुबनी में पाई गई है, इसीलिए इसका नाम मधुबनी पेंटिंग्स ही रख दिया गया है, जो कि ईस्ट में आता है इंडिया के मैप में। ये रेड कलर का मार्क आपको बता रहा है बिहार का लोकेशन। इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि मधुबनी पेंटिंग बिहार में है और हैप्पी ओकेजन्स पे बनाई जाती है, वॉल्स एंड कुटियार्ड्स में, ठीक है। इन पेंटिंग्स को बनाने में पेस्ट ऑफ राइस पाउडर यूज़ किया जाता है। और कलर्स के लिए इंडिगो मीन्स नील, टर्मरिक मीन्स हल्दी, फ्लावर्स एंड ट्रीज़ यूज़ किए जाते हैं जब वो ड्रॉ करते हैं। आप यहाँ पिक्चर्स भी देख रहे हो, फ्लावर्स ड्रॉ करते हैं, ट्रीज़ ड्रॉ करते हैं, ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, एनिमल्स बनाते हैं, ट्रीज़ बनाते हैं, और फ्लावर्स एंड बर्ड्स भी बनाते हैं, ठीक है। और इनके कलर्स भी आपको पता होना चाहिए कि इंडिगो कलर यूज़ होता है जिसमें नील यूज़ करते हैं, टर्मरिक हल्दी पीला कलर के लिए यूज़ होती है, और फ्लावर्स और ट्रीज से भी कलर्स वो लोग लेते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी होती है ये पेंटिंग्स, इन्हें मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। बिहार के मधुबनी जो है वहाँ पे ये पाई जाती है, फेमस है वहाँ की, ठीक है। तो बिहार का लोकेशन भी आपको मैप में दिखाया, और मधुबनी पेंटिंग के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आप लिख के रख। सो इन मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चंस बने हैं हम वो डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट मधुबनी पेंटिंग्स। तो मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उसमें से कौन से सही है ये आपको बताना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, अभी हमने पढ़ा है मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में क्या क्या होता है मधुबनी पेंटिंग्स में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, टू मेक दिस पेंटिंग्स इंडिगो टर्मरिक कलर्स फ्रॉम फ्लावर एंड ट्रीज एटसेट्रा आर यूज। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। द पेंटिंग्स शो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड फिशेज, ये भी बात बिल्कुल सही है। थर्ड, इट इज़ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट एंड इज नेम्ड आफ्टर द प्लेस मधुबनी, ये भी सही है। अभी बताया आपको मधुबनी जो जगह का नाम है बिहार में, उसी के नाम पर ये पेंटिंग्स बनाई गई है। लास्ट पॉइंट है, मधुबनी इज़ वेल नोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। आपको अभी बताया गया है कि बिहार से रिलेटेड है ये, राजस्थान से रिलेटेड नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड जिस ऑप्शन में है वो है ऑप्शन नंबर 4, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, फॉर मेकिंग मधुबनी पेंटिंग द आर्टिस्ट यूज
अभी हमने देखा कि पेंटिंग्स बनाने के लिए आर्टिस्ट क्या यूज़ करते हैं ना, तो हम क्या यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 कलर पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस, तो पाउडर्ड राइस यूज़ करते हैं। तो इस टाइप से ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस है जो सीटेट में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है आपका यूपी उत्तर प्रदेश, जिसका कैपिटल है लखनऊ। हमने मैप में इसका लोकेशन यहाँ पे दिखाया है आपको, जो कि आपका आता है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। और ये जो है उत्तर प्रदेश का कन्नौज डिस्ट्रिक्ट, वो है फेमस इत्र के लिए। इस पे क्वेश्चन बन चुका है। आने वाले एग्जाम में रोज़ वाटर और केवड़ा वाटर से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कहाँ कौन से स्टेट का फेमस है रोज़ वाटर और केवड़ा, तो वो है यूपी के कन्नौज डिस्ट्रिक्ट का रोज़ वाटर और केवड़ा वाटर के लिए भी ये बहुत फेमस है। इत्र के लिए, इत्र जो है फ्रेगनेंसेस होती है डिफरेंट काइंड ऑफ, तो खुशबुओं के लिए तो फेमस है ही कन्नौज, लेकिन रोज़ वाटर गुलाब के पानी और केवड़ा वाटर जो हम लोग बिरयानी वगैरह में या स्वीट डिशेस में केवड़ा वाटर डालते हैं एसेंस के तौर पे, उसके लिए भी ये बहुत फेमस है। तो ये तीनों भी पॉइंट्स आप याद रखोगे, लिख के रखोगे। और फोर्थ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे लोगों को उनका रोज़गार मिलता है इन चीज़ों से, जो इत्र बनाते हैं, रोज़ वाटर केवड़ा वाटर बनाते हैं, तो उनको बहुत सारे लोगों को उनका रोज़गार मिल जाता है। तो इसलिए भी ये बहुत ही फेमस है कन्नौज डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का। मैप लोकेशन ध्यान रखेंगे, लखनऊ है इसका कैपिटल उत्तर प्रदेश का। देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन बना है। कन्नौज एक ज़िला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह ज़िला किस राज्य का भाग है ना। कन्नौज इज अ डिस्ट्रिक्ट विच इज़ अ फेमस थ्रू आउट इंडिया फॉर इट्स इत्र। दिस डिस्ट्रिक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ, सो 4 ऑप्शंस दिए हुए अभी हमने देखा, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर है, यूपी, ठीक है। उत्तराखंड जो है वो तो फूलों की वादी है, वैली है, और बिहार जो है उसकी मधुबनी पेंटिंग्स फेमस है। ये यूपी का जो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है ये अपने इत्र के लिए फेमस है। नेक्स्ट है क्वेश्चंस बनते हैं कि ऐसे फ्लावर्स बताइए जो ट्रीज पे उगते हैं या ट्री पे खिलते हैं ना। तो गुलमोहर और कदम्बा ऐसे फ्लावर है जो ट्रीज पे खिलते हैं। बुशेस पे रोजेस और मैरीगोल्ड, ठीक है। क्रीपर्स, आपको पता है क्रीपर्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फैलते हैं नीचे ज़मीन पर, जिनके फ्रूट्स हैवी होते हैं, जैसे वाटरमेलन जो है क्रीपर है, ठीक है। उनके फ्रूट्स हैवी होते हैं तो ये ग्राउंड पे ही फैलते हैं, नीचे ज़मीन पे ही फैलते हैं। तो क्रीपर्स पे जो फूल उगते हैं वो कौन से हैं, मॉर्निंग ग्लोरी और अपराजिता, जिसको सिल्टोरिया भी कहते हैं। फिर है आपका वाटर प्लांट्स जो कि है लोटस और वाटर लिली। ऐसे फ्लावर्स जो नाइट में ब्लूम होते हैं, जैस्मिन एंड रजनीगंधा। और ऐसे फ्लावर जो डे टाइम में ओपन होते हैं और नाइट में क्लोज हो जाते हैं, वो है सनफ्लावर एंड लोटस। तो ये एनसीईआरटी के बुक में पूछे हैं ये क्वेश्चंस बच्चों से, तो हो सकता है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, तो ये लिस्ट आपको पता होना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हो गुलमोहर के झाड़ के ऊपर फूल लगे हुए हैं। कादम्बा के जो फूल है पॉम पॉम की तरह बड़े बड़े होते हैं, ये भी झाड़ पे लगे होते हैं। मॉर्निंग ग्लोरी और अपराजिता ये भी हमने देखे जो बुशेस और क्रीपर्स पे फूल खिलते हैं। नाउ नेक्स्ट आपका ये भी एनसीईआरटी की ही बुक से पूछा गया है कि सेंट आप कौन से फ्लावर की बता सकते हो बिना देखे। तो रोज़ और मोगरा के आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो फ्रेगनेंस, खुशबू को, बिना आप उसे देखें, ठीक है। अब क्वेश्चंस कैसे बने हैं देखिए यहाँ पे कि विच फ्लावर ब्लूम ऑल द ईयर राउंड, है ना, साल भर जो खिला हुआ रहता है, ऐसा कौन सा फ्लावर है। तो रोज़ और मोगरा, जैस्मिन, ठीक है, ये साल भर आपको मिलेंगे इनके फूल। विच फ्लावर ब्लूम ओनली इन सर्टेन मंथ्स, और कौन से फ्लावर है जो कुछ महीनों ही खिलते हैं, वो है मैरीगोल्ड एंड ट्यूलिप, ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। और आर देयर एनी ट्रीज और प्लांट्स विच नेवर हैव एनी फ्लावर, ऐसे कोई प्लांट्स है जिसके फ्लावर ही नहीं होते। तो मनी प्लांट और पाइन ट्री के कोई फ्लावर नहीं होते। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इनसे बनने के चांसेस है। ये सनफ्लावर और रात की रानी है, लोटस, वाटर लिली, जैस्मिन, रजनीगंधा जो हमने फ्लावर डिस्कस किए उनका है। नेक्स्ट है आपका फाइंड आउट राइट द नेम्स ऑफ द सम फ्लावर डेट आर यूज फॉर मेकिंग कलर्स के लिए रोज, हिबिस्कस, मैरीगोल्ड का यूज़ किया जाता है।
और कैन यू थिंक ऑफ अ कलर विच देर इज़ नो फ्लावर, ऐसे कौन से कलर के फ्लावर आपको दिखते ही नहीं है? तो सिल्वर कलर के फ्लावर जो है वो आपको नहीं मिलते हैं, ग्रे गोल्डन कलर के फ्लावर भी आपको नहीं मिलते, तो ये रेयर होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस है, ऐसे कलर के फ्लावर नहीं है। फिर नेक्स्ट है आपका राइट द नेम्स ऑफ सच फ्लावर विच आर यूज टू मेक सेंस, इत्र बनाने के लिए जो यूज़ होते हैं वो है रोज़, जैस्मिन एक्सेट्रा, इनसे खुशबुएं फ्रेगनेंसेस बनाई जाती हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लगी मुझे इस चैप्टर में, इनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस है। ग्रैनीज रेसिपी में कौन कौन से इंटीग्रेंट्स यूज़ होते हैं? तो वाटर, ग्लिसरीन इक्वल अमाउंट में यूज़ होता है और कुछ ड्रॉप्स लेमन जूस के। और ये जो रेसिपी होती है ये विंटर्स में मैक्सिमम वुमेंस यूज़ करते हैं एज अ मॉइस्चराइज़र। तो ये ग्रैनी की रेसिपी है, बहुत ही काम की चीज़ है, इनके आपको इंग्रेडिएंट्स पता होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में इस पे एक बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी है कि ग्रैनी कैसी रेसिपी बनाती है। तो आने वाले एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। डिफरेंट शेप्स ऑफ फ्लावर बताए गए हैं कि अलग अलग टाइप्स के अलग अलग शेप के फ्लावर होते हैं। यहाँ कुछ पिक्चर्स दी है बेल शेप फ्लावर की, बाउल शेप, ट्रम्पेट शेप आप देख सकते हो, ट्रम्पेट की तरह होते हैं ये, और ये फनल शेप के फ्लावर है। कुछ टाइप के फ्लावर के पेटल्स जो है वो सेपरेट होते हैं, आप यहाँ इजीली देख सकते हो कि अलग अलग पेटल्स होते हैं, और कुछ फ्लावर जो है जॉइंट पेटल्स के होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पेटल्स के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से क्लासीफाइड कर सकते हैं फ्लावर को, तो सेपरेट पेटल्स और जॉइंट पेटल्स, ये भी आपके एनसीईआरटी के बुक में आया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि पेटल्स सेपरेट भी हो सकते हैं, पेटल्स जॉइंट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में ये कि फ्लावर्स को खाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फ्लावर की सब्ज़ी बनाई जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यूपी का कचनार फ्लावर की जो सब्ज़ी है वो बहुत फेमस है, यहाँ आप देख सकते हो कि ये कचनार फ्लावर है यूपी का, और उसकी बनी हुई सब्ज़ी भी आप यहाँ देख सकते हो। नेक्स्ट है केरला में बनाना फ्लावर के जो है सब्ज़ी बनाई जाती है। ये बनाना फ्लावर्स है, छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको पर्पल कलर के, और इनकी सब्ज़ी केरला के लोग खाते हैं। नेक्स्ट थर्ड है महाराष्ट्र में पकोड़ा बनते हैं शाहजहान फ्लावर के, जिसको हम ड्रमस्टिक फ्लावर्स भी कहते हैं। इसके पकोड़े बड़े ही फेमस है महाराष्ट्र में। तो फ्लावर्स का डिफरेंट यूजेस होते हैं, अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं फ्लावर्स हम लोग फ्रेगनेंसेस के लिए, माला बनाने के लिए। लेकिन ये जो है इन स्टेट में फ्लावर्स को खाया जाता है एज अ सब्जी पकोड़े के फॉर्म में, तो ये एक रेयर चीज़ है और ये आपको पता होना चाहिए यूपी, केरला और महाराष्ट्र के बारे में। सो होप आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए और न्यू टॉपिक्स भी हमने डिस्कस किए इस चैप्टर में, जो इंक्लूडेड है आपके एनसीईआरटी बुक में, जिन पर क्वेश्चन बनने के आगे चांसेस है। सारे पॉइंट्स को अच्छे से लिख के रखिए, याद कीजिए, आगे न्यू क्वेश्चन इन टॉपिक्स पे बन सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।